तो बोल माँ आपके 1000 चावे 2000 चावे भी तो अलग दांगा मेरे को यदि पहले ही रोतो तो कथा तो हूँ बात तो या बात पहले ही मालूम पड़ जाती कि पैसा हूँ मिलेगा तो कथा हूँ बात था। तो कहने का तात्पर्य कभी कभी जो है सोचने समझने में अंतर पड़ आप भी कहीं कहा सामने वालों कैसे बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। तो यहाँ क्या होता है किस प्रकार से जो है भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए क्योंकि भगवान ने कहा कि हे भोलेनाथ मैं तो सोच रहा था कि गोकुल में वृंदावन में खूब माखन मिश्री खाने को मिलेगा मगर यहाँ तो छठी का दूध याद आ गया। छठे दिन ही कड़वी चीज पीना पड़ रही है तो भोलेनाथ पी तो मैं रहा हूं मगर पचाने का काम आपका है। तो ऐसा ध्यान कर रहे हैं। एक दूसरे महात्मा ने कहा नहीं आंखें बंद करने का तो एक कारण है भगवान कह रहे दूध पिलाने आई है दूध पिलाने वाली तो माँ होती है ऐसा इसने कौन सा पुण्य किया जो मैं इसके दूध को पीऊं। तो भगवान आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की लड़की थी रत्नमाला इसका नाम था और भगवान का वामन अवतार हुआ तो राजा बलि की लड़की के मन में ऐसा विचारा कि ऐसा बच्चा अगर मेरे भी हो तो मैं दूध पिलाऊं तो यही वामन भगवान कृष्ण बने और यही राजा बलि की लड़की पूतना बनी और अपने स्तनों का पान करवाया। तीसरे महात्मा ने कहा नहीं भगवान ने तो इसलिए आंखें बंद की भगवान ने कहा ये दूध पिलाने वाली माँ होती माँ को कैसे मार भगवान ने कहा आंखें बंद करके मार दो। चौथे महात्मा ने कहा नहीं ये बात भी गलत है भगवान ने तो अपने नेत्र इसीलिए बंद किए कि इसको गोलोक धाम में भेजे या वैकुंठ में भेजे ध्यान कर रहे हैं। एक महात्मा ने कहा नहीं अलग अलग अपने अपने हिसाब से महात्मा लोग विचार रखते हैं। एक महात्मा ने कहा कि नहीं भगवान ने तो आंखें इसीलिए बंद की जैसे छोटा बच्चा हो बीमार हो जाए और माँ कहे दवाई पी ले लड़का कहता नहीं माँ कड़वी लगेगी माँ कहती आंख बंद करके पी जा। तो भगवान कह रहे दवाई कड़वी है जहर है मगर आंख बंद करके पी जाओ कई कारण है भगवान के आंख बंद करने के। अब भगवान ने पूतना के स्तनों का पान करना प्रारंभ कर दिया दूध पीना पूतना घबरा गई अरे यशोदा तेरे छोरे से के मुझे छोड़े अरे लाला छोड़ भगवान ने कहा यही तो बात है कभी किसी को पकड़ता नहीं हूँ और पकड़ता तो फिर कभी छोड़ता भी नहीं हूँ। अब पूतना अपने राक्षसी वाले स्वरूप में आ गई विकराल रूप धारण कर लिया। अब भगवान ने कहा कि इसको यहाँ गिराएंगे तो गरीब लोगों की झोपड़ियां टूट जाएगी मकान टूट जाएंगे इसको बहुत दूर यमुना के किनारे ले चलो। जंगल में ले गए भगवान पूतना का इतना लंबा चौड़ा शरीर था धड़ाम करके पूतना गिरी जहां पूतना का हाथ गिरा वहां हाथरस नाम का शहर बन गया जहां पूतना की अलके गिरी वहां अलीगढ़ बन गया जहां पूतना का गला गिरा वहां आगरा बन गया। इतना विशाल पूतना का शरीर था पूतना के प्राण निकल गए गोपियां सब आ गई भगवान को उठा लिया। इधर जो है नंद बाबा हरिओम हरिओम। ऐसे पूतना का विशाल शरीर। इधर नंद बाबा मथुरा में घूम रहे वसुदेव जी मिल गए
वसुदेव जी ने कहा कहो नंद बाबा कैसे आना हुआ। नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी आपको मालूम है कि नहीं कि मेरे लड़का पैदा हुआ। वसुदेव जी हंसने लग गए, अरे वो लड़का तो मेरा ही है। नंद बाबा को आ गया गुस्सा, क्या बात कर रहे हो महाराज, मेरा लड़का है आपका लड़का है। अब वसुदेव जी ने कहा कि मैं सही कह दूंगा कि मैं ही वहां रख करके आया तो पालन पोषण में आनंद नहीं आएगा। वसुदेव जी ने बात घुमाई, अरे नंद बाबा मेरा कहने का मतलब ये है जो तुम्हारा है वो मेरा है, मेरा है वो तुम्हारा, हम कोई अलग अलग थोड़ी है क्या। कहा उन्होंने कहा तब तो ठीक है, बच्चे का ध्यान रखना, बड़ी मुसीबतें आ रही है, जाओ जल्दी घर जाओ। अभी बड़ी भारी आवाज हुई थी वहां से गोकुल की तरफ से, कोलाहल हुआ था। नंद बाबा भी दौड़े दौड़े गए तो गोपियों ने भगवान को जो है पूतना के शरीर से उठा लिया, नजर उतारने लग गई। स्त्रियों में शंका बड़ी पड़ जाती है, औरता में कही हुए कि शंका इतनी जल्दी पड़े, कहीं भी हो जाए। माँ भी गाँव में कथा बाछवा जमा, बहुत से गाँव में जाना पड़ता है। तो होता क्या, बहुत से कहते पंडित जी हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, माँ के घर चलो। एक सेठ जी के यहाँ गए चाय पानी नाश्ता करने के लिए। अब सेठ जी कही के साहब आओ पधारो साहब, घर ले गया मैंने, घर ले जा करके उनकी बेटी से कहा बेटी देखते ही पंडित जी महाराज आया। तो सेठ जी की लड़की के एक छोटा बच्चा था 1 साल का, वो उससे एक प्लेट में लेकर के दूध पिला रही है। और सेठ जी को देखी पंडित जी महाराज बड़ी अच्छी कथा बाँच रहे हैं, ऐसो है वैसो है। तो वह माँ को बात भी करे, पंडित जी महाराज प्रणाम करो, ऐसो दूध भी पिलाती दीदी। दूध में पड़ गई मक्खी, और मक्खी वाला दूध बड़ी छोरा ने पिला दिया। थोड़ी देर में तो छोरो उल्टियाँ करवा लाती हो। बस सेठ जी की लड़की के वाला कि लड़कियाँ ना महाराज के घर मत ला महाराज यही ऐसा दिखी, ऐसा नजर लाग गई माँ के छोरा ने, देखो अपनी रहती उल्टिया कर दो, पहला तो कभी नहीं की। तो औरतों में शंका बड़ी जल्दी पड़ जाती है, मालूम है ना आपको, बिल्कुल जल्दी शंका पड़ जाती है 1 मिनट में। तो यहाँ जो है नजर उतारने लग गई, किसी ने काली गाय की पूंछ घुमाई, किसी ने जो है गौमूत्र का छिड़काव किया, भगवान की नजर उतारी। फिर पूतना के शरीर के टुकड़े किए गए, उसका अंतिम संस्कार किया, और जो गति माँ को मिलना चाहिए वो गति भगवान ने जो है पूतना को प्रदान की। तन से न प्रहितो गोरा पूतना बालगाचनी। अब आगे प्रसंग आता है कि जब अब नंद बाबा के मन में ऐसा विचार आया कि भाई 85 साल की उम्र में मेरा लड़का हुआ है। कितनी उम्र थी नंद बाबा की, 85 साल, तब जाकर के लड़का हुआ। तो नंद बाबा ने कहा भाई मेरे घर में कभी शादी ब्याह भी नहीं हुए, जात समाज वाले आए नहीं, रोज हमेशा दूसरों के यहाँ जीवने के लिए जाना पड़ता है, तो कभी जात वालों को भी बुलाओ अपने घर। भाई जिमाना तो सबको चाहिए ना, खाली जिम्मा भी मजे थोड़ी आवेगी। अरे लोग अपने घर पे भी आए, जात गंगा अपने घर पे आए, अपन उनको बैठ करके जिमाए, बातें करें, एक अलग ही आनंद होता है जात समाज का। तो नंद बाबा ने क्या किया, प्रीति भोज का आयोजन किया। 27वें दिन सुबह सूतक सब निकल गया। नंद बाबा ने प्रीति भोज के कारण छपाया कि हमारे यहाँ पुत्र जन्म के उत्सव में प्रीति भोज का आयोजन किया गया है, आप उसमें सपरिवार सादर आमंत्रित है। सबको बुलाया। देखो हमारे घर में काम होता है, रसोई करते हैं, 1000 आदमी की रसोई करेंगे तो 500-700 आएंगे, ये निश्चित मानिए। मगर जब सामने वाले का प्रेम हो तो मेहमान बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो नंद बाबा ने सोचा नहीं था कि इतने सारे मेहमान आ जाएंगे, बहुत मेहमान आ गए। देखो जीवने का कोई भूखा नहीं होता। मानेन तृप्तिर न तु भोजनेन, भोजन से आदमी का पेट नहीं भराता, मान सम्मान से भराता। मान लो आपके घर पंडित जी जिम्मा है, आप बड़ा ने भोजन कराओ, पंडित जी थोड़ी खीर ओढ़ लो, नहीं साहब नहीं, अरे पंडित जी खीर ओढ़ लो, नहीं लेनी पड़ेगा। आप प्रेम की मनवा करोगे तो पंडित जी थोड़ी खीर ओढ़ ले लेगा। मगर आप लोग पंडित जी खीर लो नहीं तो गिन्नी सवारा खा लो नहीं महाराज, फिर कटे मिली थारा घर में बढ़ती कि और कटी नहीं बढ़ेगा, थारा घर में खीर बढ़े और कटी नहीं बढ़ेगा। अरे भक्त सज्जनों प्रेम से बरुस्कारी करो, झिम फिर कटे मिली का, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। बहुत से आदमी देखो ब्राह्मण साधु को भी जिमाने का तरीका होता है। मान लो अपने घर साधु ब्राह्मण आवे, कोई ब्राह्मण भोजन करवा आवे, अब माँ भी बहुत सी जगह भोजन करवा जावा, अब छोटी तो कटोरी है नहीं, खीर की भर दो, गरम हाथ लगाओ तो दाचे कि महाराज पियो, तो महाराज की मरेगी। अब ऐसी गरम खीर किस तरह दी है, और महाराज पियो नहीं पिलागा, महाराज तो पीता।
अरे पिता का हमारे पिताजी मर गया, अब कि माने मारो कहीं करो था। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से भक्त सज्जनों भाई भगवान को प्रेम से, है ना, तो प्रेम और स्नेह से अगर बुला, प्रेम से प्रकट हुई में जाना, भगवान कहाँ से प्रकट होते, प्रेम से, स्नेह से। तो यहाँ जो है नंद बाबा का स्नेह प्रेम ऐसा था कि इतने सारे मेहमान आ गए, इतने सारे मेहमान आ गए कि ठहराने की जगह कम पड़ गई, ठहराने की जगह कम पड़ गई। अब यशोदा ने कहा मेहमानों को कहाँ ठहरा है? अरे नंद बाबा ने कहा अपने वो कृष्ण का कमरा है ना, हाल है बड़ा, जिसमें 200 आदमी रुक जाए, उस कमरे को खाली करो, कृष्ण का जो पालना है वो जहां दूध दही के छकड़े रखे हुए ना वहां टांग दो। तो भगवान कृष्ण के उस पालने को कमरे में से उठाया गया, और गाड़ी जैसा छकड़ा होता है जिस पर पुराने जमाने में दूध दही के मटके रखे जाते थे। अब वहां जो है उस पालने को नीचे वहां लटका दिया गया। मन सुखा तन सुखा मधुमंगल श्रीदामा से नंद बाबा ने कहा भाई झूला दो, हमारे भगवान को झूलने का बड़ा शौक होता है ना, सावन में झूले लगते हैं, भादवे में झूले लगते हैं, झूला उत्सव मनता है बड़े प्रेम के साथ। तो सब यहाँ जो है झूला दे रहे हैं भक्त सज्जनों, मन सुखा तन सुखा मधुमंगल सबसे कहा नंद बाबा ने आप झूला दो। और यशोदा मैया जो है वो लग गई मेहमानों की सेवा में, यशोदा मैया मेहमानों की सेवा में लग गई साहब, और नंद बाबा भी मेहमानों में लग गए। और उसके बाद बड़े प्रेम के साथ जो है वो नंद बाबा मन सुखा तन सुखा मधुमंगल सब झूला दे रहे हैं। अरे भैया बोलो बस, ये माइक वाला 500 देना कि माइक वाला एक जोड़ी है, माइक वाला उसका पूरा लंबो में 4-5 ही माइक भी दे घंटे दो ही जाओ। बोल बाल कृष्ण भगवान की। घड़ा घड़ा भी गया, बच्चा बच्चे को भी गया, फिलहाल पूरी स्टाफ नहीं आएगा था को। बोल गोविंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने जो है अब उस पालने में भगवान सो रहे हैं, वो सब भगवान को झूला दे रहे हैं, झूला देते जा रहे हैं, झूला देते जा रहे हैं। नंद बाबा लगे इधर कंस का भेजा हुआ शक्तासुर नाम का देखते आया, उसने कहा मैं छकड़े के लात मारूंगा, और ये छकड़ा जो है ऊपर से मैं लात मारूंगा, छकड़ा नीचे गिरेगा, नीचे पालना बंधा होगा, नीचे पालना बंधा हुआ, एक ग्वाले झूला दे रहे हैं, तो ग्वाले भी मर जाएंगे और ये पालने में कृष्ण ये भी मर जाएगा। तो छकड़े के ऊपर आकर के जैसे वो बैठा, भगवान को मालूम पड़ गई कि राक्षस मेरे सखाओं को मुझे मारने आया, तो भगवान ने पालने में से पांव को इतना लंबा किया और यूं ऊंची मारी लात, तो वो छकड़ा एकदम ऐसे ऊपर उठा भगवान, और ऊपर उठ करके वो राक्षस भी ऊपर उठा, और राक्षस धड़ाम करके गिरा, उसके ऊपर छकड़ा भी गिर गया, और शक्तासुर राक्षस का वध हो गया, मारा गया। इतने में नंद बाबा यशोदा मैया दौड़े दौड़े आए, उन ग्वालों से पूछने लगे ये क्या हो गया रे भैया, ये छकड़ा कैसे गिर गया, ये छकड़ा कैसे गिर गया। तो नंद बाबा से मन सूखा, गोप वाले छोटे छोटे बच्चे कहने लगे बाबा हम देख रहे थे आपके बच्चे ने पालने में से लात मारी और छकड़े को गिरा दिया। नंद बाबा ने कहा उम्र देख करके मजाक करो, छोटे बच्चे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेरा छोरा अभी 27 दिन का है, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता है, वो लात मारी छकड़े को गिरा दिया, नहीं मिला तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए, बेकार की बातें मत करो। मगर उन ग्वालों ने कहा कि नंद बाबा हम सही कह रहे हैं। नंद बाबा को तो विश्वास ही नहीं हुआ, नंद बाबा को विश्वास हुआ ही नहीं भक्त सज्जनों। और इस प्रकार से जो है अब नंद बाबा ने कहा मेरे घर में विघ्न क्यों आ रहे हैं, जब घर में शांति नहीं हो, विघ्न आए, कहीं कहीं मुसीबत घर में आ जावे, विघ्न आ जावे, तो आदमी ने कई करना चाहे कि पंडित जी ने बुला घर में ग्रह शांति करवाना चाहिए, ग्रह शांति जो है वो करवाना चाहिए। तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवा करके कहा कि मेरे घर में ये देखो आपने ग्रह दशा सबकी खराब है। एक बार एक आदमी हमारे पास पंडित जी महाराज हमारी दशा बगड़ रही है, मैं बड़ो परेशान हुई, मैं दुखी हुई हो, अशोक कई ग्रह हमारे पास लाग रही हो, मेरे को शनि महाराज लाग रहा है, कई क्यों
तने शनि महाराज लाग गया 7.5 साल का लाग गया। वो क्या कहीं उपाय है कि पंडित जी महाराज शनि महाराज ने राजी करवा को मेरे को उपाय तो है। वो क्या कहीं करना पड़ेगा मेरे को शिखर सोना की अंगूठी बना और मैं हीरो लगा नीलम रत्न लगा और शनिवार के दिन दिन 12 बजे उन्हें अंगूठी ने उंगली में पहन लीजिए। शनि महाराज तेरे परेशान नहीं करेगा। उड़ी के बाद साहब उड़ी होना की अंगूठी बनी नीलम रत्न ली दो अंगूठी में बनाए और शनिवार के दिन पैर ली दी अंगूठी। 6 महीना के बाद मैंने वो आदमी मिलियो मेरे को कह रहे भाई शनि महाराज तो परेशान नहीं कर दिया। ओके शनि महाराज तो परेशान नहीं कर दिया सोनी जी का ना परेशान कर दिया। मेरे को पैसा दो और भी करो। अब भाई सोनी जी परेशान है तो उधार लगा तो करेगी परेशान तो कहीं की परेशानी से लागेगा। शनि महाराज शांत हो जाए तो सोनी जी थोड़ी देगा ये तो मांगेगा उनका पैसा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो है ब्राह्मणों को बुलवाओ ग्रह शांति करवाओ। तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बोला न विप्रपादो पंगलानी न भेद शास्त्र बनिगर्जितानि न स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्य निग्रहाणितानि। नंद बाबा ने ग्रह शांति करवाई हवन करवाया सब कुछ करवाया। अब धीरे धीरे क्या होता है एक दिन कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य आया। तृणावर्त बवंडर का रूप धारण करके आया। भगवान भी कुछ बड़े हो गए। यशोदा मैया भगवान को लेकर के हाथों में तोड़ करके महल के बाहर दरवाजे पर बाहर खड़ी हो गई। तो इतने में तृणावर्त दैत्य ने आंधी चलाई भूताली